हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस माय यूट्यूब चैनल पर कार्बनिक यौगिक चैप्टर का आज अगले पार्ट पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और नाम है एल्केन, इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं पैराफिन। दो तीन नाम से जाना जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए आइए जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या इसका एक और नाम है एल्केन या पैराफिन से बोलते हैं। तीन नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, लेकिन आप लोग के एग्जाम में इस नाम से एल्केन नाम से ज्यादा प्रचलित है। सबसे ज्यादा प्रचलित एल्केन नाम से है और उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन से है। कभी कभी आप लोग एग्जाम में दे देता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव देता है, अगर जो नामकरण देगा तो एल्केन के नाम से देगा। तो चलिए आगे सबसे पहले जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। पहले हम पिछले इसके वीडियो में जान चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो बताए थे हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन दो शब्द से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में जान चुके थे। फिर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, ये भी पढ़ चुके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक नाम है एल्केन, एक और नाम है पैराफिन्स। लेकिन पैराफिन्स इसका अधिकतर लोग नाम नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित नाम एल्केन है और उसके बाद कोई कौन सा नाम प्रचलित है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए हम लोग जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं या क्या है। तो अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यानी कि इसमें मेन पॉइंट हुआ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो एकल बॉन्ड, अर्थात सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसके किसके बीच? तो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एकल बॉन्ड होता है। फिर अगला पॉइंट जानेंगे कि जैसे एग्जांपल में बता सकते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में CH4 पढ़ते हैं जिसे मीथेन बोलते हैं, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन है। कैसे पहचानेंगे? तो इसका पहचानने के लिए आगे हम बता रहे हैं कि कैसे पहचान देंगे कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात एल्केन है। संतृप्त पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यह एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। कैसे? तो देखिए, पूछ दिया जाए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अगर जो यहाँ पर Cn के जगह 1 रखे, n के जगह 1 रखे, तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो देखिए, H2, n के जगह क्या रखे? 1, और प्लस कितना? 2। तो यह टोटल कितना होगा? देखिए यहाँ पर C1, तो 1 को लिखते नहीं है, और 2 एकम 2 और 2 प्लस कितना? 4, यानी हाइड्रोजन कितना? CH4। यानी CH4 क्या है? CH4 कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। अगर जो n के जगह 2 रखते हैं, यहाँ पर n बराबर 1 रखे, अब n बराबर 2 रखते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। n के जगह 2, तो C2, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 प्लस 2 कितना? 6, C2H6 कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? तो यह भी कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर अगला लिखते हैं, n के जगह 3 रखते हैं तो C3 और 3, फिर यहाँ 3 दूना हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करने के 3 दूना 6
अब +2 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8। फिर अगर जब बोले कि C4, तब चलिए इसके आसानी ट्रिक बता देते हैं कि अब यहाँ पर हाइड्रोजन कब होगा। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो अगर जब कार्बन 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? तो इसका डबल कीजिए, 2 दूना 4 और +2 ऐड कीजिए संतृप्त में, तो कितना होगा जी हाइड्रोजन? तो 2 गुने 4 तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। तो C4H10 कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब चलिए इसी तरह बोल देते हैं C20 हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? तो 20 दूना 40 और 40 में 2 ऐड करेंगे, क्योंकि संतृप्त एल्केन में दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होता है। तो 20 दूना 40 और +2 तो कितना 42। तो यह भी कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए C2H2, ऑप्शन बी C2H5, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी C2H4। निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग बताइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए ट्रिक बताए कि जितना कार्बन होगा उसके डबल से गुना करके 2 से मल्टीप्लाई करके 2 अधिक होता है। तो चलिए यहाँ पर जांचते हैं। कार्बन की संख्या कितना है? 2, तो 2 से गुना करते हैं, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, तो यह संतृप्त नहीं है। क्लियर हो? यहाँ पर देखते हैं कार्बन कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डबल हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 2 दूना 4 +2 होना चाहिए संतृप्त में, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होना चाहिए हाइड्रोजन, तो यहाँ भी नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कार्बन कितना है? 2 और हाइड्रोजन कितना है? 6। तो चलिए इसको देखते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4 +2, उस 2 से गुना करके 2 को अधिका बढ़ा देते हैं। इस सामान्य सूत्र से मालूम चलता है। तो 2 दूना 4 +2 तो कितना 6। तो यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है जी? संतृप्त है। यह कोई इसका भी जांच कर लीजिए। 2 दूना 4 2 को अधिका है नहीं, तो यह क्या है? नहीं है संतृप्त। तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा सही जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए? ऑप्शन सी। यह ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इस अभिन्न जाने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम एल्केन है या एक और नाम है इसका पैराफिन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध होता है? तो एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एकल बंध। जैसे CH4, C2H6 इसके। फिर आगे जाने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। फिर एग्जाम्पल जैसे जाने CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C20H42। इसी तरह हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जान गए कि इसको कैसे पहचान लेंगे कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन असंतृप्त। अब इन पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। तो इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग को समझा दिए। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानेंगे। आप लोग सीख चुके हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कैसे पहचान लेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ C H4, C2H6, C3H। बोलिए कितना होगा यहाँ पर हाइड्रोजन? 3 दूना 6, 6 में 2 को एक्स्ट्रा बढ़ाइए तो हाइड्रोजन तो कितना 8, C3H8। हम चलिए कोई भी लीजिए एग्जाम्पल, हम बता देंगे हाइड्रोजन कितना होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग बोलेंगे कि सर जी C10 लीजिए, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो 10 में 2 से 10 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कितना होगा? 20 होगा। 10 दूना 20 +2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तो कितना H22, यानी C10H22 कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन है। ये तो हम 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है। फिर इसका सामान्य सूत्र
CnH2n+2। यह ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये जानिए। फिर आगे जानेंगे कि इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। संरचना सूत्र, तो देखिए सूत्र इसमें बहुत सारे होते हैं, आगे बता देता है बेसिक चीज से कि इसमें सूत्र होता है। यह भी क्या है, CH4, C2H6, C3H8, C10H22, यह सब क्या है आपका सूत्र है। तो यह कौन सा सूत्र है, केमिस्ट्री में एगो सूत्र नहीं होता है, सूत्र बहुत प्रकार का होता है। तो आगे सूत्र के बारे में जान लेते हैं, बेसिक चीज। तो देखिए सूत्र जो होता है इस केमिस्ट्री में 2-3 टाइप का होता है, जैसे यहाँ पर हम बता दे रहा हूँ। एक होता है अणु सूत्र, एक होता है अणु सूत्र, दूसरा होता है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, तीसरा होता है संघनित सूत्र, संघनित सूत्र। तो आपका फॉर्मूला यानी कि कोई भी सब फॉर्मूला है, कंपाउंड का फॉर्मूला, यौगिक का फॉर्मूला है, तब पूछ दिया जाएगा कि यह कौन सा फॉर्मूला है। सूत्र तो बहुत प्रकार के होता है, 3 प्रकार के यहाँ पर जाने। पहला अणु सूत्र, दूसरा संरचना सूत्र, तीसरा संघनित सूत्र, ये जाने। अब पूछ दिया जाएगा कि यह CH4 कौन सा सूत्र है, तो आप लोग को समस्या में पड़ जाएगा। तो देखिए अणु सूत्र क्या होता है, हम बता दे रहा हूँ। अणु सूत्र क्या होता है, तो देखिए कोई भी यौगिक हो, कोई भी यौगिक कब बनता है, जब एक से अधिक परमाणु मिलेंगे तो यौगिक बनेगा। यह सब यौगिक है, यह सब क्या है, यौगिक है। तो देखिए कोई भी यौगिक हो, अगर उसमें उसका बंधन नहीं दिखाए, बॉन्ड को नहीं दर्शाए, तो वह अणु सूत्र होगा। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है, इसमें बंधन को यानी कोई भी बॉन्ड को दर्शाते नहीं है। बॉन्ड भी पढ़े हैं पिछले क्लास नहीं, मैंने आप लोग पढ़े होंगे बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, नहीं तो हम आगे पढ़ाएंगे कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बॉन्ड इसमें दर्शाएंगे नहीं, कोई अणु सूत्र में बॉन्ड को दर्शाया नहीं जाता है। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए O2, ये क्या है, अणु सूत्र है। जैसे ले लीजिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यह सब क्या है, अणु सूत्र है। जैसे लीजिए CH4, ये सब क्या है, अणु सूत्र। क्यों, क्योंकि इसके परमाणुओं के बीच क्या कहीं बॉन्ड दर्शा है क्या। बॉन्ड जैसे मुख्य रूप से इस तरह होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। क्या इस तरह का कोई चीज यहाँ पर इसके अणु में दर्शाए है, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं। तो यह कौन सा सूत्र है, अणु सूत्र है। क्लियर हो गया। अब संरचना सूत्र क्या होता है, तो देखिए संरचना सूत्र तो पूछ दिया जाए, आगे सबसे पहले पूछ लिया जाए कि C2H6 कौन सा सूत्र है, तो अणु सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी, अणु सूत्र। क्यों, तो हम बताएंगे कि क्योंकि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हम कोई बॉन्ड को दर्शाए नहीं है, इसीलिए यह कौन सा सूत्र है, अणु सूत्र है। कौन सा सूत्र है, अणु सूत्र। अब हम पढ़ेंगे संरचना सूत्र क्या होता है। तो देखिए संरचना सूत्र वैसा सूत्र है जिसमें सभी परमाणु, जितने सारे परमाणु होंगे उसके बॉन्ड को दर्शा देंगे, तो वह कौन सा क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र। जैसे यह क्या है, CH4, क्या है, CH4। अब हम जाने कि यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त। संतृप्त में कौन सा बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड होता है। इस सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो देखिए जैसे अब इसमें हम क्या डिफिनीशन दिए संरचना सूत्र का, वैसा सूत्र जिसमें किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के बॉन्ड को दर्शाया जाता है। इसमें नहीं दर्शाएंगे, इसमें क्या करेंगे, दर्शाएंगे, तो वो कौन सा सूत्र कहलाएगा, संरचना सूत्र। जैसे एग्जांपल लेता हूं, CH4 कौन सा सूत्र है, अणु सूत्र। अब इसका संरचना सूत्र बनाइए, तो क्या करेंगे, अभिन्न बताया आप लोग को कि वैसा सूत्र जिसमें किसी यौगिक में या अणु में उपस्थित सभी बॉन्ड को दर्शा दे, बंधन को दर्शा दे, तो वह कौन सा सूत्र कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाएगा। तो चलिए इसका संरचना सूत्र क्या होगा, कार्बन है,
आप लोग पढ़े होंगे संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कार्बन की संयोजकता 4 होता है। ये भी जान लीजिए कि कार्बन के 4 गो हाथ पैर होता है, यानी 4 गो बॉन्ड होता है। इसको 4 चाहिए किसी तरह, तो 1 2 3 4 गो हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4। तो अब इस चारों तरफ से आप हाइड्रोजन का भी संयोजकता जानते होंगे कि 4 होता है, तो इसके चारों तरफ से 4 गो हाइड्रोजन लगा देंगे, तो यह क्या कहलाएगा? सी। इस तरह का सूत्र कौन सा सूत्र कहलाता है? संरचना सूत्र कहलाता है। अब बात आती है संघनित सूत्र। तो संघनित सूत्र क्या है, तो सुन लीजिए। वैसा सूत्र जिसमें केंद्रीय परमाणु अर्थात जो उसमें मेन परमाणु होता है उसके बीच के बंधन को दर्शाया जाता है, तो उससे कौन सा सूत्र कहते हैं? संघनित सूत्र कहते हैं। यह अर्थात हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच बंधन को दर्शाए तो वह कौन सा सूत्र कहलाएगा? संघनित सूत्र कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे हम बोले कि हाइड्रोकार्बन में संघनित सूत्र लिखिए, तो क्या लिखेंगे कि वैसा सूत्र जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, सभी बंध को नहीं, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बंधन को दर्शाते हैं, उसे कौन सा सूत्र कहते हैं? संघनित सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं C2H6। यह कौन सा सूत्र है? अणु सूत्र। इसका संरचना सूत्र सभी बंधन को दर्शा देंगे। चलिए आगे इसका संरचना बनाते हैं। C2H6 क्या है? तो आप लोग बोलिएगा कि सर जी अणु सूत्र है। अब इसका आप लोग कहिएगा कि संरचना सूत्र बनाइए। तो कार्बन को वो है दुगु, तो दुगु अभिन्न पढ़े कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर एगो लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। अब बताए, अभी तुरंत बताए कि कार्बन के कितने हाथ पैर होना चाहिए? 4 गो होना चाहिए किसी भी तरह। तो देखिए एगो इसके साथ 2 3 4, इसका भी एगो है 2 3 4, ये तो हो गया। हाइड्रोजन का हुआ है जी 6 गो लगाइए। हाइड्रोजन का एगो होता है हाथ पैर, 1 2 3 4 5 6, तो यह क्या कहलाएगा? ये तो हो गया संरचना सूत्र। कैसे? अभी हम बताए कि वैसा सूत्र जिसमें सभी परमाणु के बीच बंधन को दर्शाते हैं, तो वह कौन सा सूत्र कहलाता है? संरचना सूत्र। लेकिन हम संघनित सूत्र में क्या बताएं? तो वैसा सूत्र जिसमें केंद्रीय परमाणु अर्थात हाइड्रोकार्बन में बात कर ले तो कार्बन कार्बन के बीच बंधन को दर्शाते हैं, तो उसे कौन सा सूत्र कहते हैं? संघनित सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ। इसी का क्या है? कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच बंधन को दर्शाएंगे, तो इस यहाँ भी इसके बीच का बंधन कौन है? यह। फिर 2 को कार्बन है। अब बोलिएगा कि यह कौन सा सूत्र कहलाएगा? तो संघनित सूत्र। तो देखिए इस कार्बन पर कौन हाइड्रोजन है? तो 1 2 3, तो इसको लिख देंगे CH3। फिर इसके बीच बंधन को सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन पर कितने से बॉन्ड है? तो CH3। तो यह कौन सा सूत्र कहलाता है जी? संघनित सूत्र कहलाता है। कौन सा सूत्र कहलाता है? संघनित सूत्र। फिर इसका बोला जाए कि संघनित सूत्र लिखिए, तो फटाक से लिख दीजिएगा, इतना पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आसान सा तरीका देख लीजिए। कार्बन को है 3 गो, लगा दीजिए 3 गो कार्बन लगा दिए। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त। संतृप्त में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए चुपचाप, क्योंकि संघनित सूत्र लिख रहे हैं हम, संरचना तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, संघनित पर कर रहे हैं। इस पर CH3 होता है, इधर भी सबसे जो अंत में होता है और सबसे पहले होता है वहां CH3 लगा दिए। 3 गो हाइड्रोजन 3 गो हाइड्रोजन 6 गो, बचा को 2 गो बचा, तो बीच वाला में 2 हो जाएगा, CH2 हो गया। यह कौन सा सूत्र है? बोलिए ना। तो यह कौन सा सूत्र होगा जी? तो यह होगा संघनित सूत्र। अब इसका इस संघनित सूत्र दे दिया, अब इसका बोला गया ना आप अणु सूत्र लिखकर दर्शाइए। कि क्या लिखकर दर्शाइए? अणु सूत्र। तो अणु सूत्र लिखने के लिए क्या करना है? को कार्बन है 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन को 3 3 6 और 2 8, तो इसका अणु सूत्र ये हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सूत्र समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री में कितना सूत्र होता है। एक अणु सूत्र होता है, एक संरचना सूत्र होता है, एक संघनित सूत्र होता है। तो सूत्र पढ़ लिए। अब आप लोग के एग्जाम में क्या करता है? एग्जाम वाला खेल खेलेगा।
दे देगा नाम और कहेगा कि इसका संरचना बनाइए, कहेगा कि नाम देगा इसका स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना सूत्र लिखे। 100 में 5 नंबर में देता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या कि इसका इस सब का नाम होता है। कोई भी आदमी है तो उसका स्पेशल नाम होता है। तो स्पेशल नाम होता है, मान लीजिए हई जो है CH4 है, इसका नाम क्या होगा, कैसे नाम मालूम करेंगे कि आदमी देखकर याद कर लेंगे उसका मुंह कि हई आदमी है, उसका स्पेशल एगो नाम होता है। तो इसके नाम वो पढ़ेंगे। हम तो सूत्र पढ़ लिए, एग्जाम वाला खेल खेलेगा, आप बोलिएगा सर जी बतेबे नहीं किए यार, एग्जाम में दे दिया ही, आप उल्टा सुल्टा पढ़ा दिए। तो इसलिए अभी नाम पढ़ते हैं, अभी तो हम सूत्र पढ़े। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानेंगे ये पढ़े। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कौन सा बंधन होता है ये पढ़े। फिर अब पढ़ने वाले हैं नाम, और अब खेल यही चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नाम से सूत्र, सूत्र से नाम, बस यही है, कुछ नहीं है। चैप्टर 4 में कार्बनिक यौगिक में कुछ नहीं पढ़ना है, खाली नाम से सूत्र, सूत्र से नाम, यही पढ़ना है। तो इसके आगे अब हम नाम में पढ़ेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिख देंगे। तो चलिए अब इसको आगे चलते हैं, मिटा देते हैं। अब हम नाम पढ़ेंगे कि नाम कैसे लिखते हैं। तो नाम पढ़ने से पहले इसको बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखते हैं। तो नामकरण 2 आधार पर किया जाता है। एक साधारण नाम, जैसे आप लोग का, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का नाम कौ होगा, 4 गो होगा, किसी किसी का 2 गो होगा, किसी किसी का 3 गो होगा। एगो घर का नाम, एगो स्कूल का नाम, एगो हित वाला जो आपका दोस्त फ्रेंड होंगे वो किसी और नाम से आपको पुकारेंगे। उसी तरह जितने सारे हाइड्रोकार्बन है तो इसका 2 गो नाम होता है। एगो साधारण नाम जो घर वाला नाम होता है, एगो IUPAC नाम जिसको इंटरनेशनल सिस्टम, पूरा देश दुनिया के पूरा देश दुनिया में वो नाम प्रचलित है। तो नामकरण इसको बोलते हैं नामकरण, यानी कि किसी परमाणु के या किसी हाइड्रोकार्बन के नाम रखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नामकरण। इंग्लिश में बोलते हैं नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो नामकरण, किसी हाइड्रोकार्बन के नामकरण कितने आधार पर किए जाते हैं, तो 2 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर, 2 आधार पर। एक साधारण नाम होता है, साधारण नाम, और दूसरा होता है IUPAC नाम। सबसे ज्यादा फेमस नाम हो ये है IUPAC नाम। इसका फुल फॉर्म होता है आई से इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी ऑल इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा नाम यही चलता है। इंटरनेशनल, खाली इंडिया में ही नहीं, पूरा देश दुनिया में यह नाम प्रचलित है। हई तो घर वाला लोग जानते हैं, ये ज्यादा नाम इसका क्या है, प्रचलित नहीं है। तो ये साधारण नाम है और यह क्या है, IUPAC नाम। तो साधारण नाम को शॉर्टकट में CN लिखते हैं, कॉमन नेम। इसको तो IUPAC नेम ही बोला जाता है या नाम बोला जाता है। तो किसी हाइड्रोकार्बन के नाम कितने आधार पर किए जाते हैं, तो 2, एक साधारण नाम, दूसरा IUPAC नाम। अब इसका एक फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, IUPAC का फुल फॉर्म बताइए। तो अभी बता दिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। अब हम नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे कि नामकरण कैसे करेंगे। तो नामकरण के लिए बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि नामकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो 2, एक साधारण नाम, दूसरा IUPAC नाम। तो चलिए आप हम सबसे बेसिक चीज पढ़ते हैं, बेसिक चीज। नामकरण के ही आगे पढ़ेंगे बेसिक चीज। तो इसको मिटा देते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नामकरण पढ़ेंगे। ये नामकरण का बेसिक चीज पढ़ेंगे। अभी पहले आगे जब पैदा होइएगा ताला ही नहीं चलना सीख लीजिएगा, अगर बेसिक चीज सीखेंगे
तो नामकरण में सबसे छोटा सा बेस 0 लेवल से अभी न्यू दिया रहा है। तो चलिए इसमें अभी हम क्या पढ़े, कौन सा चैप्टर, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या पढ़े, हाइड्रोकार्बन पढ़े। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है जी, अभी बताए अभी, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। मेन मुखिया कौन होता है, कार्बन होता है मुखिया, घर का मालिक एगो होता है, उसी तरह ही कार्बन क्या है, मालिक है। तो चलिए इसमें एगो कार्बन होगा तो इसको नाम होता है, इसको वर्ड रूट बोलते हैं, मूल शब्द C1। अगर जो कार्बन एक हो तो इसका मूल शब्द होगा मेथ। C1 का नाम क्या होता है, मेथ। C2 होगा तो इसका मूल शब्द क्या होता है, एथ। C3 होगा तो इसका नाम क्या होता है, प्रोप। इसको बोलते हैं मूल शब्द, क्या बोलते हैं जी, मूल शब्द। क्या बोलते हैं, मूल शब्द। अगर जे C4 होगा तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। C5 होगा तो क्या नाम होगा, पेंट। C6 होगा तो इसका नाम क्या होगा, हेक्स। C7 होगा तो हेप्ट, इसका नाम याद करना पड़ेगा। C8 होगा तो ऑक्ट। C9 होगा तो नोन, और C10 होगा तो डेक। इसका आगे भी जाता है, लेकिन आप लोग के क्लास 10 के एग्जाम में इतना ही से काम चल जाएगा, काम नहीं पूरा बढ़िया से चल जाएगा। क्लास 11 12 में भी इतना ही से आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो चलिए इसको C1 से स्टार्ट करते हैं। एगो कार्बन होगा तो इसका मूल शब्द क्या होगा, मेथ। 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नोन, 10 का डेक। ये इसको याद करते हैं इस तरह, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। याद करने का तरीका इस तरह, 1 से स्टार्ट करना है 10 तक, इस तरह याद कीजिए, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगर ये नहीं याद कीजिएगा तो चैप्टर में, इस चैप्टर में लगभग 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है ऑर्गेनिक से। क्लास 10 में 5 से 7 नंबर पूछा जाता है। अगर जो इनाम नहीं याद होता है और जितने सारे कॉन्सेप्ट बताए गए वो सब नहीं आप लोग याद करेंगे या नहीं मालूम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आप लोग इस चैप्टर में 0 नंबर लेकर आएंगे। 0 नंबर। ये सबसे हार्ड चैप्टर होता है, सबसे हार्ड। जितना ये तो बहुत सारे मास्टर लोग छोड़ देते हैं, चैप्टर पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन हम इस YouTube चैनल पर पढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके इस चैप्टर को, और आसानी तरीका से पूरा देहाती भाषा में किस तरह आप लोग समझ जाए उस तरीका से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग तो अभी बताए कि नामकरण अगर जो सीखना है तो इसको याद करना है किसी भी हर हालत में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये मेरा 100% गारंटी है कि नहीं समझ में आएगा अगर जो नाम नहीं याद करते हैं। पूछ जाएगा C7 का नाम क्या होगा, तब वो कहेगा आप खोजने लगिएगा, लेकिन अगर याद कर लीजिएगा तो हेप्ट बोल दीजिएगा, डायरेक्ट हेप्ट। तो चलिए इसको मिटका कर अब आगे बताते हैं कि इसका नामकरण याद करने के बाद आप लोग याद कर लीजिएगा, इस अगला आगे पढ़ाई होगा, लेकिन ये एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं ये बता देते हैं। तो चलिए इसको तो याद किसी भी हर हालत में कर लीजिएगा। अब आता है तो हम मूल शब्द बताए, बेसिक चीज हमको किसका नाम रखना है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम रखना है। ये तीनों एक के नाम है, एगो व्यक्ति का 3 गो नाम होता है, उसी तरह ही एल्केन है, इसका 3 गो नाम है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट डालिएगा। एल्केन का नामकरण, क्या डालिएगा हेडिंग, एल्केन का नामकरण। क्या डालिएगा, एल्केन का नामकरण या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। तो चलिए इधर लिख लीजिए। हाँ एक और बात अभी बताए कि एल्केन का नामकरण या किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण 2 गो किया जाता है, साधारण नाम, IUPAC नाम। तो एक नोट लिख लीजिए, नोट या पॉइंट बोल लीजिए कि एल्केन में साधारण नाम
और IUPAC नाम दोनों का होता है, एक ही होता है, किस में बराबर होता है, किस श्रेणी में जी, एल्केन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि अगर जो एल्केन श्रेणी का जो साधारण नाम होगा वही IUPAC नाम होगा। क्लियर है बात आप लोग को? ये पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा, ना तो एग्जामिनर आप लोग को भुतलवा देगा कि किस तरह क्या होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अणु सूत्र। अब देखिए उससे पहले एक और बता देते हैं, IUPAC नाम लिखने में इसका एक एल्केन, किसका नाम सीख रहे हैं IUPAC नेम, तो एल्केन का। तो एल्केन को दो भागों में बांटिए तो क्या होगा, एल्क प्लस लास्ट में क्या बचेगा, एन, यानी एल्क में एन जोड़ना है। क्या लास्ट में जोड़ना है, एन, ANE, एन जोड़ना है। तो हम लोग पढ़ते हैं नामकरण, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं अणु सूत्र। सूत्र भी पढ़ा दिए हैं, बहुत प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अणु सूत्र, यहाँ पर लिख देते हैं साधारण नाम, यहाँ पर लिख देते हैं IUPAC नाम, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, IUPAC नाम। चलिए अब एल्केन में कार्बन 1 से स्टार्ट होता है, तो कार्बन 1, तो अभी हाइड्रोजन कौन होगा, तो अभी सिखाए थोड़ा देर पहले। कार्बन 1 तो हाइड्रोजन कितना होगा जी, तो देखिए कैसे, हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो रहता है उससे 2 से गुना, 2 एकम 2 प्लस 2 अधिका, तो 2 प्लस 2 कितना जी, 4। तो पहले का क्या हो गया, एल्केन का पहले का सदस्य क्या है, CH4, इसका नाम क्या होगा, यही तो खेल है। तो C1 अभी लिखे यहाँ पर मूल शब्द नेव दिए, बेसिक बताए थे। C1 का नाम क्या होता है, मेथ। C1 का नाम क्या होता है, मेथ। आई कौन सा समूह है जी, कौन सा है जी, यहाँ ध्यान से देखिए कौन सा है, एल्केन समूह का हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो लास्ट में क्या लगाते हैं, एन। तो मेथ प्लस एन, मेथ प्लस जी एन, तो क्या होगा, मेथेन। इसका पहले का नाम क्या होगा, मेथेन। मेथेन एन लास्ट में आ गया, एल्केन एन आया, तो इसी में देखिए मेथेन एन आया। अभी बताया कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो एल्केन श्रेणी में IUPAC नाम और साधारण नाम दोनों बराबर होता है। इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम मेथेन होगा इसका IUPAC में। अब 2 नंबर पर आएगा C2, हाइड्रोजन का होगा, आप लोग तनिक बता दीजिए। तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 में 2 से गुना, 2 दूना 4 प्लस 2 जोड़ना है, तो 4 2 6, तो C2AC इसका नाम। तो C2 का नाम अभी लिखे थे, क्या होता है, एथ में एन, तो एथेन क्या हो जाएगा, एथेन। और इसका IUPAC नाम भी क्या होगा जी, एथेन होगा। क्यों, क्योंकि एल्केन में साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों बराबर होता है। अगला आएगा C3H, हाइड्रोजन का वो, तो 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो C3H8 का नाम क्या होगा, तो C3 के लिए क्या बताए थे, बोलिए। तो C3 का वर्ड रूट होता है प्रोप, प्रोप में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन। एन क्यों जोड़ रहे हैं, तो उसका भी रीजन है, क्योंकि यह कौन सा ग्रुप है, एल्केन। एल्केन में क्या नाम है, एल्क प्लस एन, लास्ट में एन जोड़ रहे हैं, एन जोड़ना है इसमें। तो प्रोप में क्या जोड़ेंगे जी, बोलिए, एन, तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन है। इसका क्या हो जाएगा, जो ये नाम होगा उसको वहां भी हो, IUPAC में भी वही नाम होगा। अगर जो बोल दे C7, अभी से आप लोग लाइन से कीजिएगा, प्रयास अभ्यास कीजिए। C7 हाइड्रोजन को जी 7 दूना 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो बोलिए 16, तो इसका नाम बोलिए। C7 का नाम वहां लिखे थे, हेप्ट होता है, तो हेप्ट में एन, तो क्या होगा, हेप्टेन। क्या होगा जी, हेप्टेन, क्या होगा, हेप्टेन। ये अभी IUPAC में नाम क्या होगा, हेप्टेन। तो ये आप लोग 10 तक इसका अभ्यास कीजिएगा। अब एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन डालता है अभी देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। तो क्वेश्चन के बारे में आइए चलते हैं, आप लोग अभ्यास कीजिएगा इसके आगे।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह डालता है ये हम जानेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम में जब भी अगर जो पढ़ा देते हैं 5-6 ग्रुप है, 5 नंबर बगली में रखा है आपका, तो चलिए एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह आता है क्वेश्चन पैटर्न जानेंगे। तो क्वेश्चन पैटर्न जानने से देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन में डालेगा कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखे। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है IUPAC नाम ही। कोई भी एग्जाम हो IUPAC नाम ज्यादा, साधारण नाम बहुत कम पूछा जाता है। दे देगा C2H6 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा दे देगा घुमा कर देगा आपको भुतलियाने के लिए। एग्जामिनर पूछता है कि आप चालाक है, आप आए हैं यह पढ़कर, वो तनी से घुमाएगा, क्वेश्चन पैटर्न तनी से चेंज करेगा, आप उसी में फंस जाइएगा, उसके चाल में फंस जाइएगा। देखते रहिए किस तरह घुमा कर देता है। इसी में विद्यार्थी लोग पूछता है कि बहुत हार्ड, आउट ऑफ सिलेबस थोड़े होता है एग्जाम। चलिए अगला देते हैं। इस तरह देगा एग्जामिनर। अब फंस जाइएगा। तनी से कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग रटना है। साइंस रटना नहीं जाता है, उसका कॉन्सेप्ट समझा जाता है। बारीकी से कॉन्सेप्ट समझिए। साइंस तो कुछ नहीं है। हम भी पढ़ते थे तो लगता था कि साइंस बहुत पहाड़ है, लेकिन साइंस कुछ नहीं है। साइंस कॉन्सेप्ट है, खाली कॉन्सेप्ट। अब दे देगा इसका यूपीएससी नेम। कौन क्वेश्चन 1 2 3 नंबर। इसी तरह ये तो सर जी आप बोलेंगे फटाक से नाम इसका रटे होंगे C2H6। इसका नाम तो रख एथेन लिख लीजिएगा एथेन। लेकिन वो रटना नहीं है, उसका हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे लिख दीजिएगा। आगे पहचानिए कौन सा श्रेणी है। पहले तो CH आया, हाइड्रोकार्बन है। चैप्टर नंबर 4 क्या पढ़े थे जी? हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 4 में। कार्बन हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर 4 से आया है। यानी बुझा गया कौन चैप्टर का क्वेश्चन है जी? 4 नंबर, चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का। अब इसका नामकरण करना है तो हम डायरेक्ट रटेंगे नहीं। इसका और पहचाने कौन सा श्रेणी है, एल्केन है कि का है। तो अभिन्न पहचाने की कैसे बता देंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि एल्केन है। तो याद कीजिए कार्बन को है 2, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6। C2H6 का है एल्केन है। एल्केन में लास्ट में क्या जोड़ते हैं? अभिन्न पता है, एल्क प्लस एन। नामों पढ़िए ना, एल्केन लास्ट में क्या है? एन है। तो इसका नामकरण के लिए C2 के लिए सर जी बताए थे क्या होता है जी? भूल पड़ गया नहीं। C2 के लिए याद इसीलिए बोले कि उसको याद कीजिए। C2 का नाम होता है एथ में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा? एथेन। इसका IUPAC नाम क्या हो गया जी? IUPAC नाम क्या हो गया? नाम यहाँ पर लिख देते हैं। IUPAC नेम एथेन हो गया। अभी हई दे दिया, ये तो बड़का काम गजन हो गया। गजन नहीं हुआ, ये तो और सूत्र दिया था। अभी तो इसीलिए तो पढ़ाई कि सूत्र 3 प्रकार का होता है। एग्जामिनर किसी तरह धोके घुमा कर दे देगा, आप लोग उसी में फंस जाइएगा। अभी और सूत्र दिया, ये दे दिया संघनित सूत्र। तो कुछ नहीं, टेंशन की बातें नहीं है। आगे कार्बन गिनिए 1 2 3। कार्बन को जी बोलिए ना 3 गो। हाइड्रोजन को तो 3 गो 6 गो 2 गो 8 गो। हाइड्रोजन को ये तो हाई क्वेश्चन है। C3H8 ये तो हम लोग को भुतला रहा है एग्जामिनर। C3H8 दे दिया इस रूप में, रूपवा खाली चेंज कर दिया है, सवाल हुआ है। तो C3 का नाम क्या होता है जी? आगे जांच करेंगे कौन सा श्रेणी है। तो एल्केन। कैसे? 3 कार्बन को 3 गो, 3 में 2 से गुणेंगे 3 देना 6 प्लस 2 पढ़ेंगे तो 8। अब इसका नाम क्या होगा? C3 का नाम। तो अभी बोले कि नाम एकदम मेन चीज है। IUPAC नाम लिख रहा है तो C3 का नाम प्रूफ। अब प्रूफ में क्या जोड़ेंगे जी? एल्केन है, एन तो क्या होगा जी? प्रोपेन। क्या होगा?
प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। अब देखिए ये और सूत्र दे दिया, संघनित सूत्र दे दिया, ई का दिया संरचना सूत्र। अभी तो हम लोग कहीं पढ़वे नहीं किए, पढ़े नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए कार्बन को 1 2 3 4 5 कगो है जी? 5 गो। हाइड्रोजन को सब में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केने होगा, तो हाइड्रोजन को तो डायरेक्ट बोलिए, गिनने की कोनो आवश्यकता नहीं है। 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 12। गिन कर देख लीजिए, 3 2 5, 2 7, 2 9, 9 3 12, 12 हुआ। डायरेक्ट देखिए कि सिंगल बॉन्ड तो फटाक से मारिए कि क्या है? एल्केन। इसका एक और पहचान है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसका नाम तो C5 का नाम बोले, क्या होगा? पेंट। सी अभी ये मूल शब्द में बोले थे पेंट। एल्केन में क्या जोड़ता है? एन, तो पेंटेन। क्या हो जाएगा जी? पेंटेन। तो एग्जामिनर इस तरह खेल खेलता है, आप लोग खेल में फंस जाते हैं। कहानी सुने होंगे कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, उसी में क्या करना है? फंसना नहीं है, लेकिन फिर भी फंस जाएंगे। तो वही खेल है, जाएंगे पढ़ के हई मास्टर साहब रटवा दिए कि यह रट लीजिए, दम आएगा फिक्स। एग्जामिनर ही ना दे हई दे दिया, काम हो गया गड़बड़। तो कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन को सवाल देगा न, तो उठाकर नचा नचा कर फेंका जाएगा सवाल को। तो इसी तरह हम लोग आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन को खत्म किए, क्वेश्चन पैटर्न जान गए। अगले नेक्स्ट वीडियो में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, इससे 1 2 नंबर का क्वेश्चन, और जिस तरह जैसे जैसे पढ़ते हैं उसी तरह 5 7 नंबर इससे चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग के बगली में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा, उसका कॉपी लिखना पड़ेगा, जिस तरह पढ़ा रहे हैं उसके बाद कुछ बेहतर कर लीजिएगा। यह क्रैश कोर्स चल रहा है, मात्र 1 से 2 महीने में सब सब्जेक्ट खत्म कर दिया जाएगा इस पर, और 400 प्लस आ जाएगा। इसी यही पढ़ाई पढ़ने से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बी मैट्रिक कुछ नहीं है, 400 प्लस तो कोई भी ला सकता है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। अगर ये अच्छा लगे यह पढ़ाई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के बीच, दोस्तों के बीच क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जय हिंद।